आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। इसी ईवीएम प्रणाली से आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चलाते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़े ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है, इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो संविधान की प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार एन केन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा। तो इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वो कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का विपक्ष के जितने नेता हैं सबों का भाषण हमने सुना। सबों का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे वोट देता है पता नहीं चलता। अरे भाई, आप वोट नहीं दिए क्या? हम लोग भी वोट दे के आ रहे हैं अभी। ईवीएम जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट दबता है, और वीवीपैट का जो सिग्नल है वो बताता है कि आपने किसको वोट दिया, और तब उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कुतर्क कर रहे हैं? हम सब लोग अभी दे के आए हैं। तो इसलिए आपकी पूरी मंशा है कि इस वर्तमान चुनाव प्रणाली को कैसे तहस नहस किया जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए, कैसे वर्तमान व्यवस्था को, चुनाव प्रणाली को जितना से ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, प्रदूषित करने का आप लगातार आपका
प्रयास है और प्रदूषित करने का उद्देश्य से ही आप SIR, आप EVM, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर EVM में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे, आप कभी जाते ही नहीं है। इनका जो कारनामा है, गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं, 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है। यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है, इस देश की जनता का विश्वास आप में नहीं है। आप बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार पर चर्चा और उसके बहाने चुनाव आयोग पर और SIR पर चर्चा। जो इस देश की जनता ने SIR को, भारी SIR के विरोध में महान पदयात्रा किया विरोधी दल के नेता से, और जहां जहां पदयात्रा किए उस जिला में एको गो सीट नहीं मिला, पूरा जिला का जिला साफ हो गया। तो ये इनका है कारनामा। मैं मानता हूं कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और जो विपक्ष की तरफ से ये लाया गया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है, जिसको स्वीकार इस देश की जनता नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।